हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। और आज हम यहाँ चर्चा करेंगे सिंपल सेंटेंस की एक बार फिर से, और देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को हमने बखूबी से पढ़ा और समझने का प्रयास किया। सिंपल प्रेजेंट की दोनों कैटेगरियाँ, सिंपल पास्ट की दोनों कैटेगरियाँ और सिंपल फ्यूचर की दोनों कैटेगरियाँ को हमने बारी बारी से पढ़ा। और हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 में हमने इज-एम-आर का यूज़ किया है, और सेकंड कैटेगरी में हैज हैव का यूज़ किया। पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 में हमने वाज वर का यूज़ किया, और सेकंड कैटेगरी यानी दूसरी कैटेगरी में हमने हैड का यूज़ किया। उसी तरह से फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 में हमने विल बी का प्रयोग किया, और फ्यूचर कैटेगरी नंबर 2 को हमने विल हैव से बनाया। आज हमारे देखने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो दोनों कैटेगरियों से बनते हैं। इनको कैटेगरी से तो बनाया ही जाता है, बट अगर हम चाहें तो फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी दोनों कैटेगरी से बना सकते हैं। हमें देखना है। और कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है, जैसे देखिए पेन में स्याही है, प्रेजेंट टेंस, पेन में स्याही था पास्ट टेंस, और पेन में स्याही होगा फ्यूचर टेंस। यहाँ वर्क कोई नहीं हो रहा है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस यहाँ लिया गया है, गाँव में कुआं है, या गांव में कुआं था, या फिर गांव में कुआं होगा। ये फ्यूचर की कैटेगरी का सेंस है, और पास्ट का भी प्रेजेंट का भी दोनों तीनों हमने इसमें बनाया है। यहाँ हमारे कहने का मकसद ये है कि हम सीखना और देखना चाहते हैं कि वे कौन से सेंटेंस है, किस प्रकार के सेंटेंस हैं जो दोनों कैटेगरियों से बनाए जाते हैं, जिनकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2-3 सेंटेंस लिए हैं, और भी एग्जाम्पल के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम यहाँ देखते हैं पेन में स्याही है, पेन में स्याही है। प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 की बात हो रही है, जहां पर हमने यूज किया हैज और हैव का। किसका प्रयोग किया? हैज और हैव का। इसका सेंस ये निकाला था हमने, पास है, में है, भाई बहन इत्यादि है का सेंस हमने हैज और हैव से सिंपल कैटेगरी नंबर 2 में निकाला था। तो इसके आधार पर हम अगर इसको बना रहे हैं तो ये बनेगा पेन में स्याही है, पेन हैज इंक। अगर इसे इस तरह से बना रहे हैं, पेन में स्याही था, तो पेन हैड इंक। अगर इस तरह से बना रहे हैं, पेन में स्याही होगा, तो पेन विल हैव इंक। तो आपने देखा कि पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 से हमने इस सेंटेंस को बनाया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सेंटेंस पास्ट की या प्रेजेंट की या फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 से भी बनाए जा सकते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिया, पहले प्रेजेंट में पेन में स्याही है, स्याही को हम कहते हैं इंक। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन इसका यूज करेंगे, इंक इज इन द पेन, इन द पेन। इस तरह से हम बना सकते हैं। इसी सेंटेंस को फिर हम देखते हैं, पेन में स्याही था, स्याही था, इंक वॉज इन द पेन। इसी सेंटेंस को हम देख रहे हैं, पेन में स्याही होगा, पेन में स्याही होगा, इंक विल बी इन द पेन। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको हमने कैटेगरी नंबर 1 से भी बना दिया। तो ये इंग्लिश की ब्यूटी है। और हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को और किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम देयर से भी फ्रेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से होगा। जैसे हमने प्रेजेंट का सेंटेंस ले लिया, पेन में स्याही है, तो पेन में स्याही है, देयर इज इंक इन द पेन, पेन। तो आपने देखा कि ये सेंटेंस देयर से भी फ्रेम हो गया। इसी सेंटेंस को हम पास्ट में देखते, पेन में स्याही था, देयर वॉज इंक इन द पेन, अब इसी सेंटेंस को हम पुनः देखते हैं, फ्यूचर में पेन में स्याही होगा, और देयर से बनाते हैं, देयर विल बी इंक, there will be ink in the pen, तो आपने देखा कि सेंटेंस को
हमने दोनों कैटेगरी यानी प्रेजेंट के कैटेगरी नंबर 1, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2, प्रेजेंट पास्ट की कैटेगरी नंबर 1, पास्ट की कैटेगरी नंबर 2, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1, फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 2 से हमने इसको फ्रेम किया। इसी तरह का एक सेंटेंस और है, गांव में कुआं है, गांव में कुआं था या गांव में कुआं होगा। तो सिंपली तौर से तो इसको हम बनाते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 2 हैज और हैव का यूज किया गया। गांव में कुआं है, तो गांव में कुआं है किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ है, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, गांव है। सॉरी, इधर सब्जेक्ट हमारा क्या है, गांव है। गांव में कुआं है, गांव को कहते हैं विलेज। विलेज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हैज का यूज करेंगे, हैज और हैव में से विलेज हैज अ वेल। इसी को अगर पास्ट में ले, गांव में कुआं था तो विलेज हैड अ वेल। इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में देखें, गांव में कुआं होगा, गांव में कुआं होगा, सेकंड कैटेगरी फ्यूचर की हम अगर लगा रहे हैं तो विलेज will have a well। तो आपने देखा कि कैटेगरी नंबर 2 से, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर से, तीनों से हमने इस सेंटेंस को देखा। अब हम देखते हैं क्या कैटेगरी नंबर 1 से भी इसको किया जा सकता है। तो देखिए, कुआं है, वेल इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन वेल, इज का प्रयोग किया कुआं है के लिए, प्रेजेंट टेंस है। वेल इज इन द विलेज, इन द विलेज। इसी को हम देखें, गांव में कुआं था, वेल वॉज इन द विलेज। फ्यूचर में देखिए, गांव में कुआं होगा, वेल will be in the village, in the village। और इस सेंटेंस को इसके अलावा हम देयर से भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखिए, पहले हम देखते हैं गांव में कुआं है, गांव में कुआं है, देयर इज अ वेल in the village, in the village। गांव में कुआं था, there was a well in the village। गांव में कुआं होगा, there will be a well in the village, in the village short form। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ प्रकार के सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 से भी फ्रेम किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि कुछ सेंटेंस जो है कि दोनों कैटेगरी से बनते हैं। यही मेरे जो है आज के वीडियो का मकसद था। यहाँ देखिए, कक्षा में 50 बच्चे थे, कक्षा में 50 बच्चे हैं, कक्षा में 50 बच्चे होंगे। ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को हमने तीनों को एक ही सेंटेंस में लिया है और समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, पहले हम प्रेजेंट को बनाएंगे, कक्षा में 50 बच्चे हैं। अब कक्षा में 50 बच्चे हैं, किस तरह से बनेगा, कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो अब में है, इसके सेंस के अनुसार हमको हैज और हैव से इसे फ्रेम करना है। कक्षा को कहते हैं क्लास, कक्षा को क्लास कहते हैं, क्लास थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हैज का यूज करेंगे। हैज कितने बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट। क्या बना है यहाँ पे सेंटेंस, क्लास हैज 50 स्टूडेंट। कक्षा में 50 बच्चे थे, क्लास हैड 50 स्टूडेंट्स। अब हमने इसी को बनाया, कक्षा में 50 बच्चे होंगे, क्लास विल हैव
will have 50 students. तो कैटेगरी नंबर 2 से हमने इसे फ्रेम किया। अब हम देखते हैं कैटेगरी नंबर 1 से भी इसे बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। तो बनाया जा सकता है। कैसे बनेंगे? 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसे बना रहे हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग होता है। 50 बच्चे, ये प्लूरल है, तो 50 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इन द क्लास। अब इसी सेंटेंस को हम ले रहे हैं, कक्षा में 50 बच्चे थे, तो 50 स्टूडेंट्स वर इन द क्लास, इन द क्लास। इसी सेंटेंस को अगर फ्यूचर में हम बना रहे हैं, तो देखिए कक्षा में 50 बच्चे होंगे, कक्षा में 50 बच्चे होंगे, तो 50 स्टूडेंट्स will be, 50 students will be in the class। तो आपने देखा कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैटेगरी नंबर 1 से भी इन सेंटेंस को बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे हम देयर से भी बना सकते हैं। तो सेंटेंस हमने लिया, कक्षा में 50 बच्चे हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। कक्षा में 50 बच्चे हैं, कक्षा में 50 बच्चे थे, देयर वर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। फ्यूचर में देखते हैं, कक्षा में 50 बच्चे होंगे, देयर विल बी, there will be 50 students in the class, in the class। तो आपने देखा कि इंग्लिश की ब्यूटी है कि हम कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 दोनों से बनाए जा सकते हैं। तो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम शिक्षा एक मिशन में और यूजेज के साथ में। थैंक यू।